वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर।
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे।
पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। क्रियात्मक व्याकरण उपघटक 3.9 अलंकार। उपघटक 3.9 अलंकार, जिसे अंग्रेजी में हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्रियात्मक व्याकरण के अंतर्गत अब हम अलंकार इस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, यहां पर आपको बहुत सारे गहने दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैरों में पहनने वाले गहने हैं, तो कुछ गले की शोभा बढ़ाने वाले हैं, कुछ कान में पहने हुए हैं, कुछ पैरों की उंगलियों में पहने हुए हैं, कुछ नाक में पहने हुए हैं। यानी ये सभी क्या है? गहने, आभूषण। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका उपयोग अपने आप को सजाने के लिए किया जाता है, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करता है। कवि या लेखक भाषा को शब्दों या उनके अर्थों से सजाते हैं। कई बार हम जब आपस में बैठते हैं, कविता बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को, तो हम उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सुनने वाले की उत्सुकता बढ़े, उसमें रोमांच बढ़े, या उसके अर्थों में कुछ नवीनता आए। वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है, अलंकार कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करता है, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा को शब्दों और उनके अर्थों से सजाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद
अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम अलंकार, उनके भेदों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जब एक या अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उचित पर्याय चुनो। 4 पर्याय हैं हमारे सामने, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक या श्लेष। अब इन चारों में से हमें एक पर्याय चुनना है। अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति, एक या अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति। हम सब जानते हैं जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी पर्याय क्रमांक 2। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, पर्याय क्रमांक 2 अनुप्रास अलंकार। ये सारे लक्षण, कौन से लक्षण? एक या अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति, यानी एक ही वर्ण बार बार आना, ये किसमें होता है? अनुप्रास अलंकार में। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा उदाहरण यमक अलंकार का है? पहचानो। हमारे सामने 4 उदाहरण मिलेंगे, हमें चार पर्याय रहते हैं। तो देखते हैं पहला पर्याय कौन सा है। जो रहीम कुलदीप की कुल करत गति सोई, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, लट लटकनी मनु मधुप नग मादक मधुई पिए। अब इसमें हम अधिकांश जगह देख रहे हैं कि वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर, यहां पर त वर्ण बार बार हो रहा है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। जो रहीम कुल दीप की कुल करत गति सोई, अब यहां पर कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो यहां पर जो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मुझे लगता है ये यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर कनक वर्ण जो शब्द है इसकी पुनरावृत्ति हुई है और हर पुनरावृत्ति में इसका अर्थ अलग अलग है। तो हमें ये 4 पर्याय में से एक पर्याय चुनना है। हमने चुना है पर्याय क्रमांक 3। यस, पर्याय क्रमांक 3 बिल्कुल सही जवाब है यमक अलंकार का। यानी इसमें कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, और दूसरा कनक है वो धतूरा, जिसको खाने से नशा होता है। तो ज्यादा सोना मिल जाए, ज्यादा पैसा आ जाए तो नशा होने लगता है, और ज्यादा धतूरा खा लिया तो नशा होता है। तो कनक एक अर्थ स्वर्ण है और दूसरा अर्थ है धतूरा। तो इस तरह से यहां पर यमक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 3, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? याद करो, 4 पर्याय हमारे सामने, यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। यमक में हमने देखा शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, उत्प्रेक्षा में हमने क्या देखा है? अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लेते हैं। बचा कौन सा? उपमा अलंकार, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। तो हमें ये 4 वृत्त में से एक वृत्त भरना है, और कौन सा सही वृत्त होगा वो देखेंगे। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? चार हमारे सामने ऑप्शन मिल गए हैं, 4 वृत्त हैं, हमें सही वृत्त को भरना है। और हमने पढ़ा है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरह बताया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि अनुप्रास में हमने देखा कि वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में देखा कि शब्दों की आवृत्ति होती है,
और उत्प्रेक्षा में हमने पढ़ा कि अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाता है, तो यहाँ पर बचा उपमा अलंकार। और सबसे बड़ा है यहाँ पर हम समान, जब किसी वस्तु के समान बताया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार। तो हमारा पर्याय क्रमांक 3, पर्याय क्रमांक 3 यानी उपमा अलंकार। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा, पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4, किस अलंकार में जैसा, समान, सम जैसे शब्द आते हैं? अभी हमने इसके पहले प्रश्न हल किया है। 4 पर्याय हमारे सामने, यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पर्याय क्रमांक 3, उपमा अलंकार में जैसा, समान, सम, तरह ऐसे शब्द आते हैं। बिल्कुल सही जवाब हमारा पर्याय क्रमांक 3, उपमा अलंकार में जैसा, समान, सम जैसे शब्द आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मधुप गुनगुनाकर कब कह जाता कौन कहानी? हमारे सामने 4 पर्याय, यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। हमको इन 4 पर्यायों में से पहचानना है कि कौन सा अलंकार होगा। 4 पर्याय हमें मिले हैं, 4 वृत्त है, कौन सा अलंकार है ये? यस, ये है अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सही है, पर्याय क्रमांक 2, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न क्रमांक 6, अलंकार के मुख्य प्रकार कितने हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न। 4 पर्याय हमारे सामने, 2 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं या 5। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि अलंकार के मुख्य प्रकार कितने हैं। कौन कौन से होंगे ये भी आपको याद में आ गया, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो कितने प्रकार हुए? 2, वेरी गुड, 2 प्रकार हुए, यानी पर्याय क्रमांक 1। यस, बिल्कुल सही जवाब। 2 मुख्य प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार के 3 अलग प्रकार और अर्थ अलंकार के 3 अलग प्रकार है, इसके बारे में हमने जानकारी ऑलरेडी प्राप्त की है। तो यहाँ पर आपने कुछ प्रश्न देखे जो अलंकार और उनके भेदों से संबंधित है। मिलते रहेंगे ऐसे अनेक वीडियोस में। आप लोग बार बार वीडियो देखें, समझें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं, टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।